नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। केबीएस पीआरटी के लिए क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, आप कहां तक पढ़े लिखे होने चाहिए, या फिर सब्जेक्ट जो है वो कैसा कैसा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को फुल देख लेना है। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता हो तो कमेंट सेक्शन में आइए, या फिर आपको मैं एक ईमेल और अपनी इंस्टा आईडी बताऊंगा, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि केबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन। क्लियर हो गई बातें। अब पीआरटी का क्या मतलब है? पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, यानी कि जो क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाएगा, जो टीचर है उसे बोलते हैं पीआरटी टीचर। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। पीआरटी के लिए अब मैं देखो आपके सामने एज क्राइटेरिया को रखूंगा। सबसे पहले जान लो आप, अगर आप जनरल कैटेगरी से कोई भी हो, आते हो, तो आपके लिए एज जो है वो 30 ईयर्स का रखा गया है। मैक्सिमम आपकी एज 30 होनी चाहिए। ओबीसी वाले के लिए 3 इयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 33 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब SC ST वाले के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं उन्हें 35 इयर्स तक फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आप महिला हो, अब महिला के लिए जो है एज है वो है 40 इयर्स, यानी कि 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ से देख सकते हो एक चीज, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो महिलाएं ओबीसी से है उनका क्या होगा। तो मैं बता दूं, आपका जो एज है वो पहले 40 तक है और 3 इयर्स आपका मिलेगा आपके कैटेगरी का, यानी कि 43 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसी तरह से जब आप आते हो SC ST अगर कोई महिला है तो उनके लिए 35 सॉरी पहले तो 40 होगा, 40 + 5 यानी कि 45 इयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि कोई मसला है ही नहीं एज का। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आप इत्मीनान से फॉर्म भर सकते हो और जॉब ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। सबसे पहले किन किन क्लासों को आपको पास करना है वो देख लो आप। अगर आपने 12th पास कर लिया है, अगर आपकी जो आपने आईए किया हो या आईएससी किया है या फिर आईकॉम किया है, कॉमर्स से आपने जो है इंटरमीडिएट किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से देख लो आप, जेबीटी, डीएलएड, बीटीसी, डीएड, यानी कि 2 इयर्स का कोई भी नाम से जाना जाने वाला अगर वो डिप्लोमा है, अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। सिर्फ 12th में आपको याद रखना है 50% और आपने जो डिप्लोमा किया है उसमें 50% होना जरूरी है। क्लियर हो गई बातें। अब एक और बात याद रखना, यहाँ पे मैं 4 इयर्स का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स को यहाँ शामिल नहीं किया हूँ, लेकिन वो लोग भी एलिजिबल हैं, यानी कि जिन्होंने बीए प्लस बीएड साथ में किया है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीएससी या फिर बीकॉम किया है और बाद में उन्होंने बीएड किया है और 50% मार्क्स के साथ बीएड और ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स उन्होंने लाया है, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और जो क्राइटेरिया है ये दोनों के अलावा, वो है सीटेट का पेपर 1। जी हाँ, पेपर 1 याद रखना आप। अगर आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया है, अब देखो पेपर 1 क्लियर करने का क्या मतलब, जनरल वाले ने अगर 90 मार्क्स ले आए हैं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, और जो SC ST OBC से हैं उन्हें 82 लाना होगा। अब देख लो, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि किसी ने 120 लाए हैं सीटेट में, तो क्या उन्हें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप 90 लाओ या 120 लाओ या 130 लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे एक बराबर माने जाएंगे। यानी कि सिर्फ ये जो है सीटेट का, ये सिर्फ क्वालिफाई जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, और इसकी जो कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलती है। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है एग्जाम का। तो सबसे पहले आप समझ लो, एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। यानी कि अगर हम लोग बोलें कि एक रिटन एग्जाम जो 150 नंबर का होगा, 150 का, वो अलग पार्ट, और इंटरव्यू अलग पार्ट। तो सबसे पहले देख लो 150 जो पेपर होगा रिटन टेस्ट, उसके लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया है वो देख लो आप। सबसे पहले जान लो ये पेपर बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। आगे देख लो, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको जो है 150 मार्क्स को जो है सॉल्व करना है।
इससे कम एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है, आपको सारे प्रश्न जो है बनाने होंगे। आगे देख लो, रिटन एग्जाम 150 मार्क्स का होगा तो टाइम क्या मिलेगा, बिल्कुल 150 मिनट्स आपको मिलेंगे, यानी कि हर प्रश्न के लिए, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जो कि सफिशियंट होता है। आगे देख लो, अब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 150 नंबर में अब कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में 150 नंबर को हम लोग बांट सकते हैं, और पहले पार्ट में लैंग्वेज का पेपर होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर का पूछा जाएगा। अब जब पेपर यानी कि पार्ट 2 की ओर आओगे तो देखो, मैं फिर से इसे अच्छे से बनाता हूं ताकि आप समझ पाओ। देखो, जीके, जीएस और यहाँ पे देख सकते हो रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोजी और सब्जेक्ट कंसर्निंग, ये यहाँ पे सारा पूछा जाएगा। देखो, सिलेबस की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से जुड़ जाएं ताकि आपको सारी PDF वगैरह फ्री में मिलते रहे। ये बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, ये जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है रिटन और इंटरव्यू का, मैंने तो आपको रिटन का सारा चीज़ बता दिया। अब इंटरव्यू में क्या होता है, देखो, इंटरव्यू जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा, और वेटेज जो होगा दोस्तों वह 85 और 15 का होगा। अब ये 85 और 15 क्या है उसे समझते हैं। देखो, अगर आपने 100 नंबर का सपोज कर लो एग्ज़ाम दिया रिटन का, उससे आप अगर लाते हो कोई भी नंबर, तो आपका 100 नंबर आपने मगर ले आया तो आपको 85 ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू में 100 नंबर लाया तो आपका 15 नंबर को ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो यही है 85 और 15 का रेशियो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कट ऑफ वाली बात, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर बोलता है कि कट ऑफ ये होता है वो होता है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल डोंट बी ए फूल, फूल आपको नहीं बनना है, बिल्कुल इंटेलिजेंट बनो आपको। देखो, पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है। अगर पेपर इजी हुआ तो कट ऑफ हाई जाएगी, अगर पेपर खराब हुआ यानी कि बहुत इजी हो गया तो क्या होगा, कट ऑफ जो है, सॉरी, अगर पेपर हार्ड हो गया तो कट ऑफ जाएगी लो। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ऐसे। लेकिन अभी तक के जितने भी एग्जाम को अगर एक ट्रेंड को फॉलो किया जाए तो आप 110 और 120 के बीच में क्या हो, सिक्योर हो, आपकी जॉब कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आपको इंटरव्यू में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा, आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो अभी भी सारी चीज़ों को बताने के बावजूद, तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हो, चाहो तो मुझे ईमेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ से चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो @imithunsingh पे। अगर ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे भी सेम हैंडल से मेरी आईडी है, वहाँ पे भी मुझे आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को एक हिट लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, तब मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच। इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।